सीबीएसई ग्रेडिंग सिस्टम पूरा का पूरा बदल गया है। आप अपने मार्क्स को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे जब आप किसी हायर एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहते हैं, यानी कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी जो मार्कशीट है उसमें से मार्क्स को किस तरीके से रीड किया जाएगा एंड ये सब बदलाव क्यों हो रहे हैं। सो इन सब चीजों के बारे में मैं एड्रेस करने वाली हूँ इस एक पर्टिकुलर वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू आर अ न्यू यूजर, बिकॉज यहाँ की वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं इन योर प्रिपरेशन एज वेल एज अगर हम बात करें पर्सनैलिटी डेवलप करने में भी, क्योंकि हम शॉर्ट्स कॉलम में भी कुछ ऐसे वीडियोज आपके लिए बनाते हैं जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। एज वेल एज अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि सीबीएसई ग्रेड सिस्टम क्यों बदला। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एज वी ऑल नो दैट कि हमेशा बेटा जो हमारी सोसाइटी है ना उसमें कंपटीशन बहुत होता है। अगर एक बच्चे के 95% अबव मार्क्स आए हैं तो उसकी मम्मी या पापा उसकी जो परफॉर्मेंस है वो दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं, और वही बच्चा जो एक बहुत कम मार्क्स लेकर आया है वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करने लगता है। तो इसी को चलते हुए सीबीएसई ने लास्ट टाइम भी बेटा जो टॉपर्स की लिस्ट थी वो जारी ही नहीं करी थी, एंड बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं जिसमें इस बार बोला गया है कि इस बार सीजीपीए सिस्टम को अपनाया जाएगा, यानी कि आपकी मार्कशीट पे परसेंटेज वाइज नंबर नहीं दिया जाएगा कि टोटल आपके कितने परसेंटेज बने और कितनी डिवीजन बनी। तो मार्क्स किस हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे, सीजीपीए क्या होता है उसके बारे में चलिए जानते हैं। अगर हम सीजीपीए सिस्टम की बात करें, क्यों आया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सीजीपीए होता क्या है बेसिकली, ये एक बेटा ग्रेडिंग सिस्टम है जिसमें आप क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब अगर हम बात करें, लेट्स सपोज किस बच्चे के 100 मार्क्स आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में, और किसी बच्चे के 95 मार्क्स आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में, और किसी बच्चे के 99 मार्क्स आ रहे हैं एक सब्जेक्ट में, तो यूजुअली बोला जाता है ना यार कि हमने मेहनत तो सबने इक्वली करी थी, है ना। जो 90 अबव होते हैं वो सब बोले जाते हैं कि वो सब इंटेलिजेंट है। सो इसी को एक कॉम्युलेटिव फॉर्म में दिखाने के लिए सीबीएसई ने क्या किया है कि जो बच्चे 91 से लेके 100 मार्क्स तक के मार्क्स सिक्योर करेंगे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उनको 10 सीजीपीए अलॉट किया जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंट बेटा आपके लिए कॉलम्स सेट कर दिए गए हैं। अगर मैं उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग में बताऊं, आपके पास अगर कोई बच्चा लेट्स सपोज 91 से लेके 100 मार्क्स सिक्योर कर रहा है किसी एक सब्जेक्ट में, तो उसको 10 सीजीपीए अलॉट करा जाएगा। अगर आपके 81 से 90 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं सो आपको 9 सीजीपीए अलॉट किया जाएगा, एंड सो ऑन बेटा आपके पास ये डिफरेंट रेंजेस गिवन है। ठीक है, अब आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें सीजीपीए ही मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होकर आएंगे, यानी कि ग्रेडिंग मार्क्स वहां पर आएंगे, परसेंटेज में नहीं आएंगे। लेट्स सपोज आपके कहीं किसी सब्जेक्ट में बेटा मार्क्स आ रहे हैं 85, यानी कि आपको 9 सीजीपीए मिला है, तो आपको अगर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि जितने भी मार्क्स आए हैं उन इनटू करना होगा बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, गुना करना होगा किससे, 9.5 से, तो वो मार्क्स आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम आपकी मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट पे बेटा जो आपके लेट्स सपोज आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स के सीजीपीएस गिवन है, तो आप इन सारे सीजीपीए को ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीजीपीए लेट्स सपोज आपका बन गया 40, सो आप उसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, सो आपके पास आ गया 8 सीजीपीए। अब इस 8 सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, यू नीड टू मल्टीप्लाई विद 9.5, सो यू विल बी गेटिंग द परसेंटेज कन्वर्टेड। अब परसेंटेज की जो इंपॉर्टेंस रहेगी वो कहाँ रहेगी, जब आप हायर एजुकेशन सिस्टम में जा रहे हो और वहां पे आपको परसेंटेज पूछ लिया जाए, है ना। लेट्स सपोज अगर आप 10वीं में हैं या 12वीं में हैं तो बेटा 10वीं के यूजुअली जो परसेंटेज होते हैं वो बहुत बार पूछे जाते हैं, मार्कशीट भी देखी जाती है। तो सीजीपीए सिस्टम को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंड ये सिस्टम क्यों आया है, ताकि जो कंपटीशन है वो एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, ज्यादा बच्चों को टेंशन ना हो यार हम मेरे 2% कम आ गए, मेरे पॉइंट इतने परसेंटेज कम आया है। सो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहे। तो मैं सब पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को बर्डन मत दें। हर एक बच्चा अपनी आईक्यू के हिसाब से अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है, बाकी कुछ लक भी होती है ना, कुछ लक भी साथ नहीं देती कभी कभी आपका। तो आप कभी भी अपने बच्चे को प्रेशराइज मत करें कि आपके नंबर कम क्यों आए हैं। मेहनत हर कोई करता है, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं आपको उसका फल जरूर मिलेगा। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे ट्यून विद अस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल दैट इज साइंस अड्डा 24/7। सो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आप कितना सीजीपीए एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार। अगर मैं टोटल 5 सब्जेक्ट्स की बात करूं, आपको क्या लगता है कि आपका इस बार कितना सीजीपीए आने वाला है। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमेंट सेक्शन। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।